तो स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। आज इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसमें शिक्षण की चरण को पढ़ेंगे। शिक्षण का चरण वो होता है जब टीचर कक्षा में प्रवेश होने से पहले करता है। उन कक्षा में पढ़ाने से पहले वो किन किन चरण से होकर गुजरता है, ये हमारा शिक्षण का चरण कहलाता है। तो शिक्षण का जो चरण होता है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है हमारा प्री एक्टिव फेज, जिसको हम लोग पूर्व सक्रिय चरण बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा इंटर एक्टिव फेज, जिसको हम लोग अंतर क्रियात्मक चरण बोलते हैं। और तीसरा हमारा होता है पोस्ट एक्टिव फेज, जिसको हम लोग उत्तर क्रिया चरण बोलते हैं। पहला हमारा जो होता है वो पूर्व सक्रिय चरण होता है, मतलब कि प्री एक्टिव फेज जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जो पूर्व सक्रिय चरण होता है ये हमारा प्लानिंग स्टेज होता है। मतलब एक जो टीचर होता है वो क्लास में पढ़ाने से पहले प्लान करता है कि वो किस तरह से वो कक्षा में पढ़ाएगा। तो जो ये प्लानिंग फेज होता है ये चरण शिक्षण के बारे में सोचने से लेकर कक्षा में प्रवेश करने से पहले तक का होता है, क्योंकि शिक्षण एक क्या होता है, वैज्ञानिक टास्क होता है और प्रत्येक वैज्ञानिक कार्य एक योजना की डिमांड करता है। इस चरण की जो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप होती है वो बहुत टाइप की होती है। पहला होता है फॉर्मुलेशन ऑफ द टीचिंग ऑब्जेक्टिव। फॉर्मुलेशन ऑफ द टीचिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि टीचर क्लास में पढ़ाने से पहले अपने ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्य को बनाता है कि वो जब क्लास में प्रवेश करेगा तो वो कैसे पढ़ाएगा। तो पहले टीचर क्या करता है, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने उद्देश्य को बनाता है। जब वो अपने उद्देश्य को बना लेता है तो दूसरा स्टेप क्या होता है, वो अपना सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, अपने टॉपिक को सेलेक्ट करता है कि उसको क्लास में जब वो एंट्री करेगा, जब वो प्रवेश करेगा, वो कौन से टॉपिक को पढ़ाएगा, वो पहले ही अपने टॉपिक को वो सेलेक्ट कर लेता है। तीसरा जो होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ द टीचिंग मेथड। जब वो अपने टॉपिक को डिसाइड कर लेता है तो टॉपिक को डिसाइड करने से पहले कि वो कौन सा टॉपिक क्लास में पढ़ाएगा, उसके बाद अब वो अपने टीचिंग मेथड को पढ़ाएगा कि मतलब अपने टीचिंग मेथड को सेलेक्ट करेगा कि उसको कौन से किस मेथड से अपने क्लास में टीच करना है बच्चों को। चौथा होता है सिलेक्शन ऑफ द ऑडियो वीडियो एक्ट। जब वो अपने मेथड को सेलेक्ट कर लेगा तब वो सिलेक्शन करेगा ऑडियो वीडियो चार्ट, उसको किस मेथड से पढ़ाना, उसको कौन से ऑडियो यूज़ करना, वीडियो एक्ट्स, चार्ट, ग्लोब डायग्राम, किस चीज़ से उसको पढ़ाना है, वो उसका वो सिलेक्शन कर लेता है। पांचवा होता है सिलेक्शन ऑफ द रिफोर्समेंट शेड्यूल। और छठा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द इन द टाइम। अब वो अपने टाइम को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि वो अपने जो एक्टिविटी है जो वो पढ़ाएगा तो उसका अपना जो टॉपिक उसने सेलेक्ट किया है कितने टाइम में वो उस क्लास में एंड कर देगा। तो ये होता है हमारा प्री एक्टिव फेज़। जब प्री एक्टिव फेज़ को वो कंप्लीट कर लेता है तो हमारा दूसरा आता है इंटर एक्टिव फेज़। इंटर एक्टिव फेज़ क्या होता है, इंटर एक्टिव फेज़ वो होता है जब जो टीचर होता है वो क्लास में एंट्री करता है। तो जब वो एंट्री करता है वो हमारा इंटरएक्टिव फेज़ कहलाता है, जिसको हम लोग अंतर क्रियात्मक चरण कहते हैं। आइए देखते हैं अंतर क्रियात्मक चरण में जब टीचर जो है वो कक्षा में प्रवेश कर चुका है तो उस दौरान वो क्या क्या एक्टिविटीज़ को करता है। तो आइए देखते हैं। तो इस अवधि में जो शिक्षक होता है वो कक्षा में प्रवेश से लेकर पाठ प्रस्तुतिकरण समाप्त होने तक यह अवस्था चलती रहती है। और इस स्तर में टीचर स्टूडेंट जो होते हैं वो फेस टू फेस होते हैं और परस्पर बहुत सारी मल्टीपल इंटरेक्शन करते हैं। मतलब जब टीचर जो होता है वो कक्षा में जो क्लास में एंट्री कर चुका होता है तो वो अपना जो प्लान सेलेक्ट करके जो अपना टॉपिक, तो वो उस टॉपिक को वो प्रस्तुतिकरण मतलब उस टॉपिक को वो पढ़ाता है। और जब तक वो टॉपिक समाप्त नहीं हो जाता है क्लास में तब तक टीचर और जो स्टूडेंट हैं उनके बीच में बहुत सारी क्या
मल्टीपल इंट्रैक्शन चलती रहती है और टीचर जो स्टूडेंट होते हैं वो फेस टू फेस सिचुएशन में होते हैं। आइए देखते हैं इसमें मेजर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है। पहले, साइजिंग ऑफ द क्लास, इट मीन्स ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रेजेंट स्टूडेंट। इसका मतलब है कि जब वो टीचर कक्षा में एंट्री करता है तो देखता है कि जो स्टूडेंट का क्लास का साइज है वो कितने स्टूडेंट है, और उनसे इंटरेक्शन करता है कि जो स्टूडेंट हैं उनको पहले क्या क्या चीज़ों के बारे में नॉलेज है। बच्चों का वो देखता है कि बच्चे को जो बौद्धिक स्तर वो किस लेवल का, बच्चे क्या क्या चीज़ें समझते हैं और क्या क्या चीज़ें उनको नहीं समझ में आती है। वो साइजिंग ऑफ द क्लास कहलाती है। इट मीन्स वो ऑब्जर्व करता है बच्चों को कि बच्चों को कितना नॉलेज है और उसे क्या क्या पढ़ाना है। तो ये हमारा फर्स्ट है। दूसरा हमारा है डेवलपमेंट ऑफ द रैपिड विद द स्टूडेंट, इट मीन्स टीचर शो द इमोशनल बाउंड्रीज ऑफ द स्टूडेंट। इसका मतलब है कि जो टीचर होता है पहले वो बच्चों से इमोशनल रैपिड स्थापित करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब तक बच्चे जो हैं टीचर से इंटरेक्ट नहीं होंगे इमोशनली और तो वो टीचर को नहीं सुनेंगे। तो इसलिए टीचर पहले उनसे एक बाउंड्री बनाता है जिससे वो बच्चों को इमोशनली अटैचमेंट कर सके और बच्चों को वो समझा सके। तीसरा है एग्जीक्यूशन ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। वो जो टॉपिक पढ़ाता है उस टॉपिक से कुछ ऐसे क्वेश्चन को क्रिएट करता है और बच्चे से वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। तीसरा है चौथा है गिविंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट डाउट। अब जब वो टॉपिक को पढ़ा लेता है तो बच्चों से वो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए पूछता है। पांचवा है प्रोवाइडिंग द रिफोर्समेंट करेक्ट रिस्पॉन्स। और जब बच्चे उनसे अपना डाउट पूछते हैं तो वो उनके बच्चों को करेक्ट रिस्पॉन्स देता है। मेकिंग हाईली लेवल इंटरेक्चुअल कम्युनिकेशन विद द स्टूडेंट। और ये जो इंटरेक्टिव फेस होते हैं ये बहुत हाईली लेवल का इंटरेक्चुअल कम्युनिकेशन होता है कि इसमें जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं वो फेस टू फेस सिचुएशन में होते हैं, इसलिए ये जो लेवल होता है वो उसमें इंटरेक्चुअल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। और जब तो हमारा लास्ट जो होता है फेस वो होता है पोस्ट एक्टिव फेस। जब हमारा जो टीचर होता है वो जो हमारा इंटरएक्टिव फेज में होता है अपने टॉपिक को वो समाप्त कर लेता है। जब वो क्लास में के बाद जब वो अपने टॉपिक को एंड कर देता है उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है पोस्ट एक्टिव फेज। ये देखते हैं ये कौन सी स्टेज होती है। तो यह अवस्था पाठ प्रस्तुतिकरण समाप्त होने के बाद शिक्षक जो हमारा टीचर है क्लासरूम के बाहर जाने तक की अवस्था होती है। इस चरण में जो टीचर होता है वो अपने टीचिंग का आकलन और मूल्यांकन करता है। पहला होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। पहले वो अपने डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो उसने अपने ऑब्जेक्टिव बनाए वो देखता है कि जब वो टीचिंग कंप्लीट कर लेता है वो उसके जो ऑब्जेक्टिव बनाए वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। दूसरा होता है सिलेक्शन ऑफ द इवैल्यूएशन टूल। वो अपने जो मूल्यांकन बच्चों का करना है वो सेलेक्ट करता है कि उसका जो मूल्यांकन करना है वो रिटर्न करना है या ओरल करना है। वो अपने टूल को या इंटरव्यू के माध्यम से करना, वो अपने जो टूल होता है उसको सेलेक्ट करता है। तीसरा होता है एसेस द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन द पार्टिकुलर टॉपिक। और जो उसने ये देखता है टीचर ये देखता है कि जो उसने टॉपिक पढ़ाया है बच्चों को तो वो जो पढ़ाए हुए टॉपिक से अचीवमेंट बच्चों को क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त हुई है। गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस रिसोर्स दैट पार्टिकुलर टॉपिक। और जो उसने टॉपिक पढ़ाया है उससे बच्चों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है। डिफाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टिकुलर टॉपिक ऑफ हिज लाइफ। और उसके जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है
वो बच्चों को रियल लाइफ में कितना बेनिफिट कर रहा है। छठा हमारा गिविंग द होमवर्क ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द प्रेजेंट टॉपिक लर्निंग। और छठा पॉइंट में जो टीचर ने जो भी टॉपिक पढ़ाया था उससे जो भी रिलेटेड एक्सरसाइज होमवर्क है वो बच्चों को देता है कंप्लीट करने के लिए। सातवां है हमारा मेकिंग इम्प्रूवमेंट इन हिज टीचिंग स्किल इन द बिहाफ ऑफ। और टीचर जो है बच्चों को जब वो देखता है कि क्या क्या बच्चों को समझ में आया है, क्या क्या नहीं आया, और उसके माध्यम से वो अपनी टीचिंग में और इम्प्रूवमेंट और अपने स्किल को और अच्छा करने के बारे में सोचता है। शिक्षक के जो शिक्षण का आवश्यक ज्ञान का चरण होता है वो क्या क्या होता है ये देखते हैं। पहला है हमारा डेवलप द साइंटिफिक अप्रोच इन द टीचर फॉर द टीचिंग। तो टीचिंग हमारा क्या है, एक साइंटिफिक अप्रोच होता है। दूसरा हमारा इंक्रीज द प्रोफेशनल स्किल ऑफ द टीचिंग। ये हमारे जो प्रोफेशनल स्किल होता है उसको वो बढ़ाता है। इंक्रीज द आउटकम स्टूडेंट ऑफ द क्लास। और जो आउटकम है, जो भी रिजल्ट है, वो उसको इंक्रीज करता है क्लास में। इन द माइक्रो अप्रोच ऑफ द टीचर इन हर टीचिंग। और जो माइक्रो अप्रोच होती है टीचर का वो अपनी टीचिंग के दौरान कंप्लीट करता है। मैं डेवलप द साइकोलॉजी एंड आइडियल लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लास। वो अपने जो उसका क्लास होता है उसको डेवलप करता है एक आइडियल लर्निंग के माध्यम से, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाता है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का जो शिक्षण का चरण था। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।